शाम तक का कार्यक्रम नहीं है। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सरकारी स्कूल हमारे जो हैं, सरकारी स्कूल में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसानों के, मजदूरों के, दुकानदारों के, छोटा मोटा काम धंधे करने वाले हर उस तबके के लोग जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है। आज का कार्यक्रम बच्चों के लिए किताबें ले जाने का है। ये इस बात का संदेश है कि इस देश की जनता जो है, हमारी जो माताएं बहनें जो हैं, हमारे जो मेहनत करके कमाने वाले लोग जो हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वो दिमाग रखते हैं और दिमाग भी ऐसा। कार्यालय के आगे पड़ाव डाला गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं। क्या समस्या है, आखिर बच्चे आज सड़कों पर क्यों उतरे, धरना क्यों दिया गया है, पूरी जानकारी लेंगे। क्या समस्या है बेटा आपके स्कूल में? हमें किताबें नहीं मिल रही है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, सरकारी स्कूल में कमरों की कमी है, और से और तो हमारे लिए जो दूर दराज क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। आज के समय में सुरक्षा का बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं जहां सरकार दावे करती है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कहीं ना कहीं आज ये पोल खुलती नज़र आ रही है। हर खबर टीवी चैनल के कैमरे पर बच्चे ने जो बात कही, शिक्षकों की कमी है, तो कैसे हमारे देश का भविष्य जो है आगे बढ़ पाएगा और कैसे आने वाले समय में ये जो है नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षकों की कमी है। पानी, जहाँ जल ही जीवन का एक नारा दिया जाता है, तो पानी की भी यहाँ भारी जो कमी बताई जा रही है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सरकार तो कहती है कि बच्चे हमारे उज्जवल भविष्य हैं, पर वे उज्जवल भविष्य कब बनेंगे जब उनके पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं होंगी। सरकार ये बहुत गलत कार्य कर रही है। फतेहाबाद प्रशासन को 17 मई 2022 को भी किताबों के लिए टाइम दिया गया था। उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया था, पर अब तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। अब तो हम इस बात को शांति से ले रहे हैं, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे क्रांति से भी लेंगे। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है? मेरा नाम दीक्षा बगेड़िया है, हम बुथन क्लास से आए हुए हैं। कौन सी क्लास आपकी? मेरी क्लास 8th है। थोड़े ही शब्दों में बच्ची ने जो क्लियर कर दिया है। डीसी साहब महोदय, शिक्षा खंड अधिकारी जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और इन बच्चों की जो समस्या है उनके मद्देनजर देखते हुए आज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कितने शिक्षक, साथ बच्चे, माता पिता जो आए हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या नाम आपका? जन्नत। कौन सी क्लास में हो? 3rd। क्या समस्या है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में किताबें नहीं थी। किताबें नहीं है। और आपके क्या समस्या? सर यही समस्या है कि किताबें नहीं है और हमारे सरकारी स्वामी नगर के सरकारी स्कूल का रास्ता ही नहीं है। कैसे जाते हैं बेटा स्कूल में? सरकारी स्कूल के बच्चे या तो खेतों से जाते हैं तो खेतों वाले ये बोलते हैं कि हम करंट छोड़ देंगे, हम कुत्तों को पीछे लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और मतलब रोड से जाते हैं तो फिर मतलब साधन वगैरह की दिक्कत होती है सर बच्चों आपके को। घर वाले भी साथ आए हैं? यस सर, मेरी मम्मी आई है। क्या नाम आपका? संतोष देवी। क्या समस्या है ये बता रहे हैं? क्या रास्ता नहीं है स्कूल? रास्ता नहीं है जी। रास्ता नहीं है जी। नहीं है जी रास्ता। नहीं है बहुत मुसीबत, बहुत दिक्कत होती है सर। बच्चे अभी क्या करें? बच्चों को इतने दिन बच्चों को दिक्कत है सर, हम कहाँ कैसे भेजें बच्चों को? आप ये बताओ। रास्ता नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से टपेंगे? और वहाँ जहाँ से हम टप पाते हैं बच्चों को वो कहते हैं। शिक्षा पाने के लिए कैसे जो है एक लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसी जंग लड़ी जा रही है। बच्चे कह रहे हैं कि करंट छोड़ दिया जाएगा, स्कूल जाते हैं उस रास्ते में कंटीली तार कहीं ना कहीं लगी हुई है, रास्ता नहीं है स्कूल का रास्ता नहीं है। कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे फतेहाबाद जिले के बच्चे? देखिए जी, आप देख सकते हैं कि पूरे फतेहाबाद जिले के अलग अलग गांवों से, फतेहाबाद शहर से भी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, स्कूल के बच्चे आए हैं, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की, और उनके अभिभावक गण आए हैं। ऐसी क्या नौबत आई? आई है। नौबत ये है सर कि पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 3 साल से किताबें नहीं आई हैं। अब भी इस सेशन के भी 3 महीने बीत जाने के बाद आप देख सकते हैं किताबें नहीं आई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है जब किताबें बच्चों के पास नहीं है। दूसरा, एक बार बोर्ड लगा दिया स्कूलों के, मॉडल संस्कृति स्कूल हरियाणा सरकार ने, और ये बोर्ड लगा के और स्कूलों के अंदर पहली क्लास से फीस वसूली शुरू कर दी गई है। 200 रुपये और आगे जाते जाते 500 और 1000 रुपये हो जाते हैं। फतेहाबाद जिले में जितने भी स्कूल है सभी ले रहे हैं। लगभग स्कूलों में 5वीं तक के तो मैक्सिमम हो चुके हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी कई स्कूल ऐसे हैं जो मॉडल संस्कृति पढ़ाए गए हैं, और एक ये योजना है सरकार आगे से आगे इसको बढ़ा रही है। तो चाहे 1 स्कूल हो चाहे 100 स्कूल हो, सरकारी स्कूल के अंदर हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। तो ये बिल्कुल हम इसके विरोध में। कितनी फीस लग रही है अभी पहली क्लास के अंदर आपको बताया कि 200 रुपये महीने की और 500 रुपये एडमिशन फीस, और 8वीं तक जाते जाते ये 500 रुपये महीने की और 1000 रुपये एडमिशन फीस हो जाती है। तो ये सरासर बच्चों का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उनसे छीनने की एक योजना। और क्या क्या समस्या है? इसके अलावा
40,000 अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी है पूरे हरियाणा के अंदर। ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ एक हमारा बहुत बड़ा गांव है बिरडाना, ये भूषण कुमार नूनिया जी हमारे साथ खड़े हैं। वहाँ 375 बच्चे हैं और केवल एक टीचर है। आपको जान के हैरानी होगी, केवल एक टीचर है, वही हेड मैडम और वही सब कुछ है। इसके अलावा जो स्कूल हैं उनके अंदर कहीं सफाई कर्मचारी नहीं है, लगभग स्कूलों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, माली नहीं है, चौकीदार नहीं है। कितनी तरह के अध्यापक हैं, उनको वो सारे काम आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, BLO की भूमिका, सारे दिन डाक भेजना, ये जो काम है, ये जो अननेसेसरी गैर शैक्षणिक जो काम है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे टीचर करें। इसको बिल्कुल हम बंद करवाना चाहते हैं। तो क्या मांगे हैं जी आप? और स्वामी नगर का एक स्कूल है यहाँ, वहाँ रास्ता भी नहीं है। ये हमारे साथी पहुंचे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, स्कूल है लेकिन रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बिगड़ का स्कूल है, वहाँ 20,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ कॉमर्स नहीं है, वहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं है। तो ये सवाल है, तमाम मुद्दे, अलग अलग स्कूलों की अलग अलग समस्याएं हैं। और कॉमन जो आपको बताया ये सब। और एक और बड़ी बात, पिछले 3 साल से बच्चों के जो वजीफे और जो स्कॉलरशिप है वो इस सरकार से बंद कर दी है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसके विरोध में ये है, यहाँ पक्का मोर्चा हम लगाने जा रहे हैं, लगा लिया गया है। और जब तक इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है हरियाणा सरकार की ओर से, DC महोदय की ओर से, तब तक यहाँ से जाने का क्या करोगे आज? नहीं होता है। आज का कार्यक्रम अपना हो चुका और क्या आगे कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि देखिए, आप दिखा सकते हैं कि बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है, खाना बन रहा है, बच्चे अपना बैग लेके आए हैं। बैग के अंदर जब किताबें होंगी, बच्चों के साथ जब अध्यापक होगा और जब बच्चों के लिए ये पूरा लिखित में होगा कि फीस नहीं ली जाएगी, तो ये हमारे बच्चे यहाँ से जाएंगे। नहीं जाने किसको ज्ञापन सौंपोगे? देखिए, ज्ञापन आपको बता दिया, ये हमारा ज्ञापन है। ज्ञापन हम कई बार सौंप चुके हैं इस प्रशासन को। ज्ञापन सौंपने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ये सारी उनके संज्ञान के अंदर बात है। DC महोदय से हम 1 महीने पहले मिले थे, उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन के अंदर किताबें आ जाएंगी। और अभी भी झूठी अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर चलाई जा रही है कि किताबें आ गई हैं, लेकिन किसी एक स्कूल में बताइए अगर कहीं किताबें आई हो तो। आपका नाम? नहीं आई है। क्या नाम? क्या मेरा नाम योगेंद्र सिंह गुत्थम। क्या समस्याएं हैं जी? आज बच्चों को साथ लेके अभिभावक पहुंचे हैं, स्कूल के अध्यापक यहाँ पहुंचे हैं, क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं ये आ रही है कि जो तबका जिनको पढ़ाने की सरकार की ज़रूरत होती है, और जो तबका है ना वो बगैर सरकार के सहायता पढ़ नहीं सकता, वो है सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूलों के अंदर पहले जो किताबें भी मुफ्त में थी, पढ़ाई भी है ना फ्री में होती थी, और उन बच्चों के लिए खाने पीने की जो व्यवस्थाएं स्कूल में होती थी। सरकार की जो वास्तव में जो नीति है आम गरीब आदमी को शिक्षा से वंचित करने का, अब सरकार ने उसके ऊपर हमला भी बोल दिया। पीछे टेबलेट बांटी गई थी, मुख्यमंत्री ने खुद जो है हरियाणा में पूरी टेबलेट बंटवाई है, कहीं ना कहीं सरकार जोर भी तो देती नजर आ रही है शिक्षा के ऊपर। हाँ, जैसे सरकार ने जो टेबलेट की बात कर रहे हैं, हम है ना जिस इलाके से रहते हैं ना, फतेहाबाद जिले के अंदर जैसे ढाबी खुर्द है, रामसरा के अंदर है ना, आपको हम बता देंगे टेबलेट देने की जो बात कही थी सरकार ने, अभी भी है ना छुट्टियाँ चली जाएगी और काम भी है ना छुट्टियों का बच्चों को है ना टेबलेट के द्वारा करना होता है। अभी रामसरा गांव में आप पता पड़ लो, एक भी बच्चे को टेबलेट नहीं दी गया। ऐसे बहुत सारे स्कूल है, घोषणा करने के बाद भी टेबलेट नहीं बांटे गए हैं। किताबों की भी कमियां बताई। किताबें बिल्कुल सरकारी स्कूलों में जो किताब आनी चाहिए, और सरकार ने 2 साल से ना उन किताबों को देना ही बंद कर दिया, यानी कि उन बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दिया, एडमिशन भी बंद कर दिए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति नजर आ रही है इसके पीछे आप? ये रणनीति ये है कि भी सरकार की जो मंशा है, मनुस्मृति जिसको लागू करते हैं, मनुस्मृति के अंदर जो गरीब आदमी है, दलित है, कमज़ोर जो तबके हैं, उनको पढ़ाई से वंचित करके, उनको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे ही ना बहका करके, बरगला करके, और एक जो दिशा होती है उसे दिशा भ्रमित करने का एक काम है ये। आज क्या रहेगा यहाँ पे? आज ये रहेगा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है ना, यहाँ शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूलों को बचाने के लिए, आम गरीब आदमी की शिक्षा को बचाने के लिए, तभी है ना आम आदमी बच पाएंगे, शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे, जब इन सरकारी स्कूलों के ऊपर और ज़्यादा ना बजट किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में किताबें दे, मास्टर की पूरे वो किए जाए, और जो स्कूल के अंदर जो और जो कमियां हैं, जैसे कोई स्वीपर है, PN है, बिजली की जो समस्या है, पानी पीने की जो समस्या है, उन सभी समस्याओं के लिए है ना ये लगातार टेंट गाड़ा गया है। हमारे साथ विश्वनुत कामरेड थे, जिन्होंने बताया कि भारी संख्या में जो है लगातार परेशान हैं और सभी बच्चे ऐसे हालातों में कैसे पढ़ पाएंगे। तो अब देखना होगा सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद।